तो चलिए देखते हैं मार्केट क्या कह रहा है। स्वागत है आपका चार्ट विद पवन पर, फाइनेंशियल मार्केट्स का फ्यूचर। 17 मई 2026 अचानक एक ब्रेकिंग न्यूज आती है कि यूएई के बराक न्यूक्लियर पावर प्लांट पर ड्रोन से हमला हुआ है। इस खबर ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। तो क्या हम एक और बड़े न्यूक्लियर डिजास्टर की तरफ बढ़ रहे हैं? आज के इस खास विश्लेषण में आइए इसी सच से पर्दा उठाते हैं। हमले की खबर आते ही सोशल मीडिया पर रेडिएशन लीक और भयंकर तबाही की अफवाहें जंगल की आग की तरह फैल गई। हर तरफ बस एक ही दहशत थी। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सच में कोई भयंकर खतरा था या फिर सिर्फ एक डिजिटल पैनिक? देखिए, चलिए इस पूरे घटनाक्रम को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। असल में हुआ क्या? यूए रक्षा मंत्रालय के वेरीफाइड फैक्ट्स के मुताबिक 3 ड्रोन्स प्लांट की तरफ आ रहे थे। एयर डिफेंस ने बड़ी मुस्तैदी से 2 ड्रोन्स को हवा में ही मार गिराया। जो तीसरा ड्रोन बचा वो सिर्फ एक बाहरी इलेक्ट्रिकल जनरेटर से टकराया, जिससे वहां आग लग गई। बस इतना ही। इस घटना के बाद इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA और यूएई की अपनी न्यूक्लियर अथॉरिटी ने तुरंत आधिकारिक पुष्टि कर दी। उनका साफ कहना था, कोई घायल नहीं हुआ, रिएक्टर कोर पूरी तरह सुरक्षित है और रेडिएशन लेवल्स बिल्कुल नॉर्मल हैं, यानी पैनिक करने की कोई वजह ही नहीं थी। तो अब आते हैं जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट पर। आखिर बराक प्लांट को ही निशाना क्यों बनाया गया? इस हमले को समझने के लिए हमें हाल ही के रीजनल टेंशन्स को देखना होगा। 28 अप्रैल को US-ईरान सीज फायर अग्रीमेंट हुआ था, जो मई की शुरुआत तक आते आते कमजोर पड़ने लगा। इसी बीच मई के मध्य में यूएई ने इजरायली डिफेंस सिस्टम्स को अपने यहाँ इंटीग्रेट किया और ठीक इसके बाद 17 मई को बराक पर ये ड्रोन स्ट्राइक हुई। अब बात करते हैं बराक प्लान बाय द नंबर्स की। इस प्लान का स्केल और इसकी अहमियत समझना बहुत ज़रूरी है। साउथ कोरिया के सहयोग से बना यह कोई आम प्रोजेक्ट नहीं है। इसमें पूरे $20 बिलियन का भारी भरकम इन्वेस्टमेंट हुआ है, जो इसे अरब जगत का पहला कमर्शियल न्यूक्लियर प्लांट बनाता है। दिलचस्प बात तो ये है कि ये अकेला प्लांट यूएई की कुल बिजली ज़रूरत का 1/4 यानी 25% हिस्सा पूरा करता है। ये वहाँ के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बहुत मजबूत रीढ़ है और इसीलिए ये एक बड़ा नेशनल टारगेट भी माना जाता है। और अगर इसके पर्यावरण के असर की बात करें तो ये प्लांट हर साल करीब 22.4 मिलियन टन कार्बन एमिशन बचाता है। अगर इसे सीधे शब्दों में समझें तो ये सड़कों से एक झटके में 48 लाख कारों को हटा देने के बराबर है। नेट जीरो गोल्स के लिए ये बहुत बड़ा कदम है। इसे इस तरह भी सोच सकते हैं, ये प्लांट हर साल 40 टेरावाट आवर क्लीन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। इतनी बिजली से स्विट्जरलैंड जैसे पूरे देश की साल भर की जरूरतें आसानी से पूरी हो सकती हैं। है ना हैरान करने वाला आंकड़ा? इस घटना ने हमें एक बार फिर न्यूक्लियर पावर के प्रोज एंड कॉन्स यानी इसके फायदों और नुकसान पर सोचने को मजबूर कर दिया है। एक तरफ इसके बेमिसाल फायदे हैं, जैसे जीरो कार्बन एमिशन और 24 घंटे सातों दिन हाई एफिशिएंसी के साथ बिजली पैदा करना। लेकिन दूसरी तरफ जनरेशनल डिजास्टर का खतरा, रेडियो एक्टिव वेस्ट का मैनेजमेंट और सबसे बढ़कर युद्ध के समय ऐसे प्लांट्स का एक आसान सॉफ्ट टारगेट बन जाना, इसके गंभीर खतरे हैं। अब चलते हैं अपने अगले सेक्शन की तरफ, मिथ बस्टिंग फेक न्यूज़। जब भी न्यूक्लियर शब्द सामने आता है, लोग तुरंत हथियारों और तबाही के बारे में सोचने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके कई सुरक्षित और रोजमर्रा के उपयोग भी हैं। मेडिकल रेडिएशन थेरेपी से लेकर सुरक्षित सबमरीन नेविगेशन और यहाँ तक कि फूड इरेडिएशन तक न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी असल में जीवन बचाने का काम भी करती है। और हाँ, प्लांट की सेफ्टी को लेकर सबसे बड़ा मिथ ये है कि कोई भी धमाका ऐसे तबाह कर सकता है। असल में आधुनिक रिएक्टर के जो कंटेनमेंट डोम्स होते हैं वो रीइंफोर्स्ड कंक्रीट और स्टील से बने होते हैं। वो इतने मजबूत होते हैं कि एक पूरा कमर्शियल बोइंग प्लेन भी अगर सीधे टकरा जाए तो उसे भी झेल सकते हैं। तो एक छोटे से ड्रोन से न्यूक्लियर ब्लास्ट होना तो पूरी तरह से असंभव है। तो इस पूरे विश्लेषण का निष्कर्ष यही है कि अफवाहों के बजाय हमेशा वेरीफाइड फैक्ट्स पर भरोसा करना चाहिए। लेकिन ये घटना एक बहुत बड़ा सवाल जरूर छोड़ जाती है। इतने अपार फायदों और इन गंभीर खतरों को देखते हुए क्या भविष्य में दुनिया को न्यूक्लियर एनर्जी पर अपनी निर्भरता और बढ़ानी चाहिए? इस बारे में जरूर सोचिएगा।